जंगल में सेब के एक दरख्त को बीमारी लग गई। वो सूख गया और उसके सारे पत्ते भी सूख गए। कौवा और जब गोरी कौवी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि उसकी शाखें हैं बहुत ही बड़ी बड़ी, तो उन्होंने तोड़ना शुरू की। पेड़ ने कहा, देखो मैं बूढ़ा नहीं हूँ, बस मैं बीमार हूँ, मुझे बचा लो, मेरा इलाज करवा दो, मैं मीठे फलों का पेड़ हूँ। लेकिन कौवा और गोरी ने कहा, अरे जाओ जाओ, हमें तो लकड़ियों से मतलब है, देखो तो तुम्हारे ऊपर कितनी सारी लकड़ियाँ लगी हैं, अब हम तुम्हें तोड़ तोड़ कर घर ले जाएंगे और सर्दियों में खूब तुम्हें जलाकर आग जलाएंगे। पेड़ ने कहा, देखो जुल्म मत करो। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उसके सारी शाखें तोड़कर ले गईं और कुछ शाखें छोड़ दी ताकि वो अगली बार आके उनको काट सके। पेड़ बहुत परेशान था, वो सोच रहा था कि कौन उसकी मदद करेगा। कालू और गोरी को रास्ते में टूनी चिड़िया मिलती है। टूनी कहती है, दोस्तों ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाए हो? गोरी कहती है, अरे जाओ, वहाँ पर जंगल में एक सूखा पेड़ है, वो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं वहाँ पर, जाओ वहाँ से तोड़ कर ले आओ। टूनी ने कहा, हाँ हाँ अच्छा, मैं अभी जाती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। फिर टूनी वहाँ से उड़ जाती है और जब वो उस पेड़ के पास पहुँचती है और लकड़ियाँ तोड़ने लगती है तो पेड़ कहता है, मत तोड़ो मत तोड़ो, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मुझे बीमारी लगी है, मैं सूख गया हूँ, मैं मीठे फल का सेब हूँ, मुझे मीठे सेब लगते हैं, मुझे बचा लो। टूनी कहती है, पेड़ मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? पेड़ कहता है, देखो मुझे इलाज की ज़रूरत है, मेरा इलाज करवा दो तो मैं ठीक हो जाऊँगा और दोबारा से मीठे फल देने लगूँगा। टूनी कहती है, हाँ हाँ तुम मुझे बता सकते हो, अगर मुझसे हो सका तो मैं वो करूँगी। पेड़ कहता है, जंगल में बेरी के पास एक पुराना नीम का दरख्त है, तुम उसके पास जाओ और उसको मेरी सारी बात बताओ, वो यकीनन मेरा इलाज करेगा। टूनी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ, और अगर तुम ठीक हो गए तब मुझे भी सेब खिलाओगे? और पेड़ कहता है, बिल्कुल, तुम्हारा पहला हक होगा। रास्ते में टूनी को कबूतर मिलता है और कहता है, कहाँ जा रही हो टूनी? टूनी कहती है, पेड़ है हमारे जंगल में जो सूख गया है, वो बूढ़ा नहीं है, बस वो उसको बीमारी लगी है, उसने मुझे नीम के पेड़ के पास भेजा है, उसने कहा है कि वो उसका इलाज करेगा, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। कबूतर कहता है, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर कबूतर भी टूनी के साथ पुराने नीम के पेड़ के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि कैसे वो पेड़ सूख गया है और उसके फल भी सूख गए हैं और उसने कहा है कि आप उसका इलाज कर सकते हो। तब नीम का पेड़ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, ऐसा करो कि मेरे ऊपर से कुछ पत्ते उतारो और उनको पीसकर उसके पेड़ की जड़ों में डाल दो और हो सके तो थोड़ा पानी भी डाल देना। इस तरह वो कुछ ही दिनों में पेड़ ठीक हो जाएगा और फिर से फल देने लगेगा। टूनी और कबूतर कुछ नीम के पत्ते तोड़ते हैं और चले जाते हैं। जब वो पीस कर वहाँ लाते हैं तो कालू और गोरी वहाँ फिर से लकड़ियाँ तोड़ने आए होते हैं और पेड़ उनको मना कर रहा होता है। टूनी कहती है, गोरी बाज आ जाओ, अब तुम मत तोड़ना ये पेड़, क्योंकि मैं इसका इलाज करने वाली हूँ। गोरी कहती है, अरे किस तरह इलाज करोगी, ये पेड़ तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा नाम लिखा है इस पर, हम तो ज़रूर तोड़ेंगे। टूनी कहती है, अगर तुमने आगे हाथ बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। कालू कहता है, टूनी ज़्यादा बदमाशी मत करो। लेकिन दूसरे परिंदे भी बीच में आ जाते हैं तो गोरी और कालू को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर कबूतर और टूनी उस पेड़ की जड़ों में वो नीम के पत्ते पीस कर डालते हैं और कुछ पानी भी डालते हैं जो कि कबूतर लेकर आता है बांस के कुएं से। फिर वो कहते हैं, लो जी पेड़ भैया, हमने तुम्हारा इलाज कर दिया। पेड़ बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और जब कुछ दिन के बाद कबूतर और चिड़िया वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वो पेड़ हरा भरा है और उसके ऊपर बहुत सारे मीठे सेब लगे हैं। और जब वो तोड़कर खाने लगते हैं तो गोरी और कालू भी आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे इतने इतने सारे सेब, अरे हमें भी तो दो, हम भी तो उस जंगल के वासी हैं। पेड़ कहता है, तुम्हारा कोई हक नहीं, ये कबूतर और टूनी चिड़िया के सेब हैं, ये इन दोनों को ही मिलेंगे। लेकिन गोरी कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो ज़रूर खाऊंगी, इतने मीठे मीठे नज़र आ रहे हैं ये फल, मुझे तो ज़रूर दो। फिर गोरी जब एक सेब तोड़कर खाने लगती है तो वो एकदम से उछल पड़ती है और कहती है, हाँ इतना कड़वा सेब,
ٹونی کہتی ہے ارے کڑوا کیسے ہوا؟ لیکن پیڑ کہتا ہے یہ ان کے لیے کڑوا ہے، تمہارے لیے تو میٹھے پھل ہیں، کیونکہ ان کی نیت کڑوی ہے اس لیے۔ اور پھر ٹونی اور کبوتر وہاں سے پھل توڑ کر کھانے لگتے ہیں، اور دوسرے پنچھیوں کو بھی پورا حق ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے پھل توڑ کر کھائیں، اور ٹونی اور کبوتر تو اس پیڑ کے مالک ہوتے ہیں کیونکہ پیڑ ان کا دوست ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔